वेरिएशन ऑफ टेंशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स। हाँ, चलो आजा भाई फटाफट से एक सेशन कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स का। और इसके अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई टेंशन जो है हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो किस तरीके से वेरी करती है। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि वर्टिकल जो स्ट्रिंग है, अगर कोई वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग है उसमें किस तरीके से वेरी करते हैं। तो आज के इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को। सपोज वी हैव a string like this, we have suspended it like this one। दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में हमने कुछ इस तरीके से इसको सस्पेंड कर रखा है, टाइट करके बांध रखा है। और हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ इस केस में क्या होगा, क्या इस केस में भी टेंशन वेरी करेगा। रस्सी हैवी है, मास m है इसका, और इसे हम मासलेस बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे, इसके मास को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि अगर ये एक हैवी स्ट्रिंग है तो बताएं कि भाई जो टेंशन है क्या वो वेरी कर पाएगा, क्या वो वेरी करेगा। जब वर्टिकल वाला केस देखा था उस केस में आपको याद होगा कि लगातार टेंशन जो है वो वेरी कर रही है, वेरी कर रही है वर्टिकल स्प्रिंग के अंदर, वर्टिकल रस्सी के अंदर। हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होगा। अगर हॉरिजॉन्टल के केस में देखा जाए तो क्या इस केस में भी टेंशन वेरी करेगा। तो जवाब होगा नहीं। इस केस में बेशक रस्सी हैवी है, बेशक आपने इसके मास को इग्नोर नहीं किया, इसे आपने मासलेस अज्यूम नहीं किया, फिर भी टेंशन हर स्थान पे सेम रहेगा बशर्ते रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। बशर्ते रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। तो अगर किसी रस्सी को हमने बहुत टाइट करके कुछ इस तरीके से खींच रखा है और हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर रखा है तो इसके अंदर टेंशन जो है वो पोजीशन के साथ चेंज नहीं करेगी, वेरी नहीं करेगी। अलग अलग स्थानों पे जो टेंशन है वो अलग अलग नहीं होगा, वो सेम होगा। और कैसे, चलो देख लेते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उतर के देखें, जैसे पिछले केस में देखा था वर्टिकल रस्सी वाले केस में पिछले सेशन में, अगर उसी तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल पे उतर के देखें और इस रस्सी के अंदर भी एक इस तरीके का, इस टाइप का एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, तो इसकी जब फोर्स डायग्राम बनाओगे तो भाई जो वेट होगा वो तो वैसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन जो टेंशन फोर्स होगा, जिसको कि हम जानते हैं कि टेंशन फोर्स कौन लगाएगा इस मॉलिक्यूल पे, बाकी के मॉलिक्यूल्स जो अगल बगल वाले ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने थोड़ा दूर बना रखा है, हालांकि ये बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, बहुत टाइटली बाउंड होंगे, और यही मॉलिक्यूल्स जो अगल बगल वाले लेफ्ट और राइट वाले, ये इस मॉलिक्यूल बीच वाले मॉलिक्यूल पर टेंशन लगाएंगे। तो अगर टेंशन लगाएंगे, हम जानते हैं टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग टेंशन बना लेंगे। एक को हम टेंशन T1 कह देते हैं और दूसरे को चलो टेंशन T2 कह देते हैं। नीचे mg, नीचे mg। अब अगर हम रस्सी की बात करें, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करें, क्योंकि ये रस्सी बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे टाइटली बाउंड है, बिल्कुल सस्पेंडेड है, तो हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी ने कह दिया कि रस्सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और आपने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करी, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए एक ही इक्वेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ही इक्वेशन आता हुआ दिख रहा है, और वो इक्वेशन है T1 बराबर T1 बराबर T2, T1 बराबर T2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में और तो कोई फोर्स हमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब दोनों टेंशन बिल्कुल सेम, अर्थात आप एक के बजाय 5 मॉलिक्यूल्स भी ले लोगे तो भी उनके अगल बगल वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो जो टेंशन लगाएंगे उन 5 मॉलिक्यूल्स पे वो भी बिल्कुल सेम होगा।
T1 और T2 बिल्कुल सेम होगा। उस केस में mg नहीं, उस केस में 5 mg नीचे क्यों लग जाएगा, उसका तो कोई लेना देना है नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल का तो कोई लेना देना है नहीं। ऑलराइट, इसका मतलब अगर परफेक्टली, ध्यान रखें, अगर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रस्सी है, आई रिपीट, अगर परफेक्टली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो रस्सी है हैवी होने के बावजूद बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, परफेक्टली हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, तो उस केस में आप बेखौफ होके कह देना कि रस्सी में टेंशन जो है वो कतई वेरी नहीं करेगा, कतई वेरी नहीं करेगा, इट वोंट वेरी विथ पोजीशन, हर स्थान पे टेंशन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल केस था। तो छोटा सा सेशन हमने रखा था हॉरिजॉन्टल केस को लेते हुए।